हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर है कबीर की साखियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य को अपनी जाति से नहीं, मनुष्य को उसकी जाति से नहीं, उसके गुणों से जानना चाहिए, उसकी अच्छाई, उसके ज्ञान से जानना चाहिए। जिस प्रकार तलवार सुंदर म्यान से नहीं, उसकी धार से कीमती होती है। आवत गाड़ी एक है, उलट हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। किसी के अपशब्द का जवाब हमें अपशब्द से नहीं देना चाहिए, बल्कि नम्रता से देना चाहिए। इससे बात बढ़ने के बजाय धीरे धीरे बंद हो जाती है। माला तो कर फिरे जबी फिरे मुख माही, मुनवा तो देहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? अगर मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो हाथ से माला जपना और मुंह में प्रभु का नाम लेना व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु का नाम हमेशा उसी पर एकाग्र होकर लेना चाहिए। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खड़ी दुहेली होए। हमें कभी भी जो घास है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी छोटे व्यक्ति जो हमसे हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार तिनका आँख में चला गया, घास का टुकड़ा आँख में चला गया तो बहुत दर्द देगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अगर हमारा मन शांत और शीतल है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, कोई शत्रु नहीं हो सकता। अगर मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग कर दे तो वह दयालु और महान बन सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं सारी साखियों का अर्थ बता दिया है। अब मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान आपकी तलवार की चमक कहा जाता है। अब तलवार की चमक से तो हम नहीं जानते, तलवार को हम जानते हैं कि वो कितना तेज किसी चीज़ को काट सकती है, ठीक है। तो मनुष्य को उसकी जाति से नहीं, उसके ज्ञान से जानना चाहिए, उसकी अच्छाई गुणों से जानना चाहिए। जिस प्रकार तलवार उसकी धार से तलवार की कीमत उसकी धार से लगाई जाती है, ना कि उसके म्यान से। आवत गाड़ी एक है, उलट हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। किसी के अपशब्द का जवाब हमें अपशब्द से नहीं देना चाहिए, बल्कि नम्रता से देना चाहिए। इससे बात बढ़ने के बजाय धीरे धीरे बंद हो जाती, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। माला तो कर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका दोस्त आपको एक चीज़ बोलता है, आप दूसरी चीज़ बोलते हो, फिर वो तीसरी चीज़ बोलता है, आप बोलते बोलते हो, फिर धीरे धीरे आपकी इकट्ठी हो जाती है, फिर आप कभी बात नहीं करते। लेकिन अगर उसी का जवाब आप नम्रता से दोगे, आपका दोस्त भी समझेगा और आपकी जो बात है वो धीरे धीरे वहीं ख़त्म हो जाएगी। माला तो कर फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो देहु दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता तो हाथ से माला जपना और मुंह में प्रभु का नाम लेना व्यर्थ है। प्रभु का नाम हमेशा उसी में एकाग्र होकर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप पूजा कर रहे हो, जैसे आप सपोज मान लो कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और मन में आपके चल रहा है कि अच्छा कल मैं टिफ़िन में ये ले जाऊँगी, अच्छा मेरा इतना होमवर्क बचा है, अच्छा ये सारी सब्जेक्ट रिवाइज कर लूँगी, अच्छा कल मेरे को ये सारी सब्जियाँ बनानी है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब भी हम पूजा कर रहे हैं तो हमें हमेशा प्रभु में ही ध्यान लगाना चाहिए, वरना हाथ से माला जपना और मुंह में प्रभु का नाम लेना व्यर्थ है। नेक्स्ट देखो, कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खड़ी दुहेली होए। यानी कि हमें कभी भी घास का
घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, छोटे लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो और उन्हें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार हमारी आँख में चला गया तो हमें बहुत दर्द देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि छोटे लोगों को हमें कभी भी उनकी निंदा नहीं चाहिए, उन्हें कभी भी दबाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको इसका अर्थ घास के उदाहरण देकर दिया गया है कि हमें कभी भी घास को छोटा समझ के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार हमारी आँख में चली गई तो क्या होगा, तिनका चला गया तो क्या होगा कि आपको बहुत दर्द होगा। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अगर हमारा मन शांत और शीतल है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। अगर मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग कर दे तो वह दयालु और महान बन जाता है। तो यहाँ पे आपकी इतनी अच्छी कबीर की साखियाँ डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कबीर की साखियाँ सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, उन्हें आपको अपने जीवन में उतारना है, जिससे कि क्या हो कि आप सीखें वो सारी चीज़ें, आपके साथ भी अच्छी चीज़ें हों। कि जो आपकी कविता पाठ में ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं, ये सिर्फ आपको इसलिए नहीं दी होती हैं कि आपको इनको याद करके पेपर लिख के आना है, ये आपको इसलिए दी होती हैं ताकि आप इससे कुछ समझें, आप अपने जीवन में इसको उतारें। तो ये मैं आपको लास्ट मैसेज देना चाहती थी। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डिस्कस करूँगी क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। वैसे तो टाइम हमारे पास इस वीडियो में भी है, हम इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा हमारा दूसरा वीडियो भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। देखो ये ध्यान से पढ़ो, इसके उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है। कबीर ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी मनुष्य को उसकी जाति से नहीं, उसके ज्ञान से जानना चाहिए। जिस प्रकार जो तलवार होती है उसकी धार से उसकी कीमत उसकी धार से की जाती है, उसकी म्यान यानी कि चमक से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे, स्पष्ट कीजिए में, कि कवि कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी मनुष्य को उसकी जाति से नहीं, उसके गुण, ज्ञान, अच्छाई से जानना चाहिए। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मुनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता तो हाथ से माला जपना और मुंह में प्रभु का नाम लेना व्यर्थ है, कि प्रभु का नाम हमेशा एकाग्र होकर लेना चाहिए, ठीक है। कवि यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका मन 10 दिशा में जो है भटक रहे, यानी कि आप अलग अलग चीज़ें सोच रहे हो, तो आपका ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, आपकी वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पड़े हुए धोए के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो कबीर जी कहते हैं कि हमें घास को छोटा समझ के उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार हमारी आँख में चली गई तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी छोटे व्यक्तियों को, जो हमसे छोटे होते हैं, उनको हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और उनको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के व्यवहार में वो ये कहते हैं कि हमें तो ये जो है कवि, जो हमारे कबीर जी हैं, वो ये सारी चीज़ें कहते हैं। उन्होंने घास की निंदा इसलिए करी है क्योंकि घास की निंदा से मना इसलिए किया है क्योंकि छोटे लोगों का जो घास छोटी होती है, हमें उसको दबाना नहीं चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार हमारी आँख में चलेगी तो हमें बहुत दर्द होगा। नेक्स्ट आता है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होता है। यह भावार्थ किस धोए से व्यक्त होता है। अब यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना
लेने वाला दोष होता है। यानी कि मनुष्य का व्यवहार ऐसा है कि वो दूसरे को दोषी बताएगा, वो खुद दोषी नहीं बनेगा। तो ये आपको किस दोहे में बताया गया? पहले दोहे में तो आपको ये बताया गया कि मनुष्य को उसकी जाति से नहीं उसके ज्ञान से देखना चाहिए। दूसरे दोहे में आपको ये बताया कि किसी के अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देना चाहिए। तीसरे दोहे में प्रभु की भक्ति के बारे में बताया गया है, हमेशा एकाग्र होकर करनी चाहिए। कबीर ने घास के बारे में बताया है कि छोटे लोगों को नहीं दबाना चाहिए। लेकिन लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला है कि अगर हमारा मन शांत और शीतल है तो कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। अगर मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार को त्याग दे तो वह दयालु और महान बन सकता है। तो इसमें दिया है मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होता है। तो आपको कौन से दोष स्पष्ट हो रहा है? ये आपको हो रहा है स्पष्ट आपके लास्ट, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब खोए। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका चैप्टर कबीर की साखियाँ ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि क्या हो कि हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।